विगत आपको मैं बता दूं कि 1.5 महीने से फॉरबिसगंज शहर सहित अररिया जिला की बात किया जाए तो कमोवेश आए प्रतिदिन बड़ी से बड़ी घटनाएं घट रही हैं। विगत 2 दिनों में 2 हत्याएं फॉरबिसगंज में आपने देखा। रजिस्ट्री ऑफिस प्रकरण में जोगबनी निवासी राम नारायण शाह की हत्या में जो अभी सामने बात छन के आ रही है वो ये आ रही है कि उनके 2 शादी थे और जमीन संबंधी विवाद जो है उनका आ रहा है सामने। अररिया एसपी पहुंचे छानबीन में, तो क्या बताया मीडिया से ये भी 4:30 बजे यहाँ पे जोगबनी निवासी राम नारायण साहब पे गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी की छानबीन के दौरान यह पता चला है कि वो यहाँ पे अपनी बहन की जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आए थे। उसी दौरान उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पे 2 लोग जाते हुए दिखाई दे रही हैं। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि गोली उनके द्वारा ही चलाई गई थी, जैसा कि बताया जा रहा है। और अनुसंधान में अब तक सामने आया है कि मृतक की 2 पत्नियां थी और पहली पत्नी से जो पुत्र हुआ था उनके साथ इनको संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। तो इसी विवाद के चलते यह शंका व्यक्त की जा रही है कि उनके पुत्र के भी उनकी हत्या में संलिप्तता हो सकती है। पुलिस कल शाम से ही उसके पुत्र के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन पुत्र अभी तक फरार है। उसका फोन भी बंद पाया जा रहा है। उसे लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वो गिरफ्त में आता मामले का पूर्णतः खुलासा हो जाएगा। सर 24 घंटे में 2 हत्या, आपराधिक लूट और हत्या हुई, दूसरी हत्या यहाँ हो गई। 2 हत्या हुई है तो दोनों में लगभग खुलासा हो चुका है। पहली जो हत्या हुई व्यवसायी की, चावल व्यवसायी की, उसने 2 घंटे के अंदर ही अभी हमारे गिरफ्त में था। और लूट में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल हथियार के साथ साथ लूटी गई रकम भी बरामद हुई है। इस घटना में भी लगभग जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके हिसाब से खुलासा हो ही चुका है। तो यह दुखद है कि 2 दिन के अंदर 2 घटनाएं हुई है, लेकिन पुलिस भी उतनी ही तत्परता से काम कर रही है और मामले का खुलासा ही शीघ्रता से कर रही है। फॉरबिसगंज अनुमंडल में और खासकर फॉरबिसगंज शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डीएसपी साहब को दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ से थाने पे जाने के बाद इसको विस्तृत चर्चा की जाएगी और क्रियान्वयन करवाया जाएगा। लेकिन सर 35 दिन हो गए पवन केडिया हत्याकांड का कुछ भी सुराग सामने नहीं आया है। पवन केडिया हत्याकांड जो था वो कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था और पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि हर बिंदु से उसमें तहकीकात चल रही है। व्यवसाय से संबंधित या उनका जो संपत्ति कुछ अन्य जगह निवेश किया गया था वो भी मामला कई सामने आ रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि बाजार में वो ब्याज पे पैसा भी देते थे, उसके बिंदु पर भी तहकीकात चल रही है। तो कई बिंदु पे तहकीकात चल रही है। टेक्निकल रूप से भी अनुसंधान चल रहा है। हर जगह का टावर डंप वगैरह लिया गया था, उसके नंबर जितने आए उसका भी वेरिफिकेशन चल रहा है। निशानदेही के आधार पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए उठाया था। कुछ अन्य कांडों का खुलासा हुआ है उसके वजह से, लेकिन इस कांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। फॉरबिसगंज थाना की टीम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसमें भी सफलता जल्दी ही मिलने की संभावना है। क्या लगता है पुलिस इसमें सफल हो जाएगी? भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं है। जैसे भी रखी रहेगा, लेकिन सर लोगों में थोड़ा संतोष है। सीसीटीवी का फोटो खींचने के लिए रखे और नहीं लगाएंगे यहाँ पर है सर। आवाज दे दिया उसको कि यहाँ कोई भूमिका थी नहीं तो घूम रहा होगा। जी अब तो बहुत लोग यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं।